हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बीएड सेकेंड सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थात अंग्रेजी भाषा की विशेषताओं को समझाइए। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की विशेषताएं लिखिए। आंसर में कह रहे हैं, द इंग्लिश लैंग्वेज इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन अर्ली मेडिवल इंग्लैंड एंड हैज ग्रोन टू बिकम अ डोमिनेंट ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर कम्युनिकेशन, साइंस एंड कॉमर्स। अंग्रेजी भाषा एक पश्चिमी जर्मन भाषा है जिसकी उत्पत्ति प्रारंभिक मध्यकाल के इंग्लैंड में हुई और वो एक प्रमुख वैश्विक लिंगुआ फ्रैंका बन गई है, यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर कम्युनिकेशन, साइंस एंड कॉमर्स, जो कि यूज़ की जाती है पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन के लिए, संचार या बातचीत के लिए, विज्ञान के लिए और व्यापार और वाणिज्य के लिए। तो अब यहाँ आपको लिंगुआ फ्रैंका क्या है ये बता देता हूँ। लिंगुआ फ्रैंका मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब है कि एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज जो दुनिया भर में अलग अलग देशों की अलग अलग स्वदेशी भाषाएं बोलने वाले अलग अलग लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक कॉमन लैंग्वेज। तो इसे दोबारा समझा दूं, अंग्रेजी भाषा एक पश्चिमी जर्मन भाषा है जिसकी उत्पत्ति प्रारंभिक मध्यकाल के इंग्लैंड में हुई और वो संचार के लिए, विज्ञान के लिए और व्यापार और वाणिज्य के लिए उपयोग की जाने वाली, दुनिया भर में उपयोग की जाने वाली एक वैश्विक कॉमन लैंग्वेज जिसको लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, वो प्रमुख वैश्विक कॉमन लैंग्वेज बन गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, इसमें पहला है डायनेमिक नेचर, यानी गतिशील प्रकृति। इट कॉन्स्टेंटली बोरोज वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एंड क्रिएट्स न्यू टर्म्स। अंग्रेजी भाषा की ये विशेषता है कि ये लगातार दूसरी भाषाओं से शब्द उधार लेती रहती है, या अपन ये कहें दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण करती रहती है और नए नए शब्द बनाती है। अगली विशेषता है फ्लेक्सिबल ग्रामर, इस मतलब लचीला व्याकरण। इसमें कह रहे हैं, वर्ड्स कैन ऑफन फंक्शन एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विदाउट चेंजिंग फॉर्म। तो ये विशेषता क्या है? लचीला व्याकरण, फ्लेक्सिबल ग्रामर। इसमें क्या करें, वर्ड्स कैन ऑफन फंक्शन एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विदाउट चेंजिंग फॉर्म। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वो बिना रूप बदले अक्सर अलग अलग हिस्सों के रूप में कार्य कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर हमने यहां दो एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला है, हर लेटेस्ट बुक इज अ डीप स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और पीछे ब्रैकेट में लिखा है एज अ नाउन। तो स्टडी को आप देख सकते हैं, स्टडी को अंडरलाइन किया है एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों में। तो पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी करके बता दूं आपको। हर लेटेस्ट बुक इज अ डीप स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का अर्थ होता है उसकी नवीनतम बुक मानव व्यवहार की एक गहरा अध्ययन है। उसकी नवीनतम बुक मानव व्यवहार का एक गहरा अध्ययन है। तो यहां पर स्टडी जो है मतलब अध्ययन, एज अ नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है स्टडी शब्द। और एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू स्टडी, अर्थात मैं पढ़ना चाहता हूं। पीछे लिखा है एज अ वर्ब, क्रिया के रूप में। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में स्टडी जो है वो नाउन के रूप में प्रयोग हुई है। उसकी नवीनतम बुक मानव व्यवहार का एक गहरा अध्ययन है, और अध्ययन
तो स्टडी का अर्थ अध्ययन आ रहा है यहाँ पर संज्ञा के रूप में, नाउन के रूप में। और सेकंड में आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, यानी अध्ययन करना, पढ़ना एज अ वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में स्टडी शब्द लिखा है और 1 में ये प्रयोग हो रहा है नाउन के रूप में और 2 में ये प्रयोग हो रहा है वर्ब के रूप में। तो स्टडी शब्द मतलब अंग्रेजी भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एक ही शब्द है और उसका रूप बदले बिना अलग अलग हिस्सों के रूप में उसे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स को अगर हम हिंदी में पढ़ना चाहें, हिंदी में बोलना चाहें, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें जो है पढ़ाई या अध्ययन का प्रयोग करना पड़ेगा और एग्जाम्पल नंबर 2 में क्रिया अर्थात पढ़ना शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसकी नवीनतम पुस्तक मानव व्यवहार का एक गहरा अध्ययन है। तो हिंदी में अगर यूज कर रहे हैं तो हम अध्ययन आ रहा है क्रिया के रूप में, संज्ञा के रूप में, नाउन के रूप में, और क्रिया के रूप में पढ़ाई शब्द आ रहा है, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं। तो हिंदी में पढ़ना क्रिया और पढ़ाई संज्ञा, हिंदी में अलग अलग शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों के लिए, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी में हम संज्ञा के लिए हम पढ़ाई शब्द प्रयोग कर रहे हैं और क्रिया के लिए हम पढ़ना प्रयोग कर रहे हैं, जबकि इंग्लिश में स्टडी नाउन और वर्ब दोनों के रूप में काम कर रहा है। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द बिना रूप बदले अलग अलग हिस्सों के रूप में काम कर सकते हैं। अगला है रिच वोकैब्युलरी, यानी रिच वोकैब्युलरी का मतलब क्या है? समृद्ध शब्दावली, यानी बहुत बड़ा और समृद्ध शब्द भंडार है अंग्रेजी भाषा में। इसमें कह रहे हैं इट पजेसेस वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ड इन्वेंट्रीज ड्यू टू इट्स डाइवर्स हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस। अंग्रेजी भाषा अपने विविध ऐतिहासिक प्रभावों के कारण दुनिया की सबसे बड़ी शब्दावलियों, दुनिया के सबसे बड़े शब्द भंडारों में से एक ग्रहण करती है, रखती है। अंग्रेजी भाषा दुनिया के सबसे बड़े शब्द भंडारों में से एक रखती है अपने विविध ऐतिहासिक प्रभावों के कारण। इसके बाद अगला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में, विशेषताओं में, अगला है ग्लोबल वैरायटी, यानी वैश्विक विविधता। इसमें कह रहे हैं इट इंक्लूड्स मैनी डिस्टिंक्ट रीजनल डायलेक्ट्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स स्पोकन अक्रॉस द ग्लोब। तो अंग्रेजी भाषा जो है ये दुनिया भर में, पूरी दुनिया भर में बोले जाने वाली कई सारी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों तथा मानक प्रारूपों को अपने अंदर शामिल करती है। और विशेषताओं में आखिरी आता है नॉन फोनेटिक स्पेलिंग, अर्थात गैर ध्वन्यात्मक वर्तनी। इसमें कह रहे हैं स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफन डू नॉट मैच डायरेक्टली बिकॉज हिस्टोरिकल साउंड शिफ्ट्स अकर्ड आफ्टर राइटिंग सिस्टम्स स्टैंडर्डाइज्ड। तो इसमें कह रहे हैं गैर ध्वन्यात्मक वर्तनी में कि अंग्रेजी भाषा की वर्तनी माने स्पेलिंग और उच्चारण, यानी किसी शब्द को हम लिख कैसे रहे हैं, उसकी स्पेलिंग कैसे बना रहे हैं और उसको पढ़ कैसे रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं, उच्चारण कैसे कर रहे हैं, ये अक्सर सीधा सीधा मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि लेखन प्रणालियों के मानकीकरण हो जाने के बाद ऐतिहासिक ध्वनि परिवर्तन घटित हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर कह रहे हैं नो, KNOW, नो। अब अंग्रेजी में NO को भी नो कहते हैं और KNOW को भी नो कहते हैं और NOW को नाव कहते हैं, लेकिन KNOW को नाव या कनाव नहीं कहते। तो K से शुरू हो रहा है लेकिन इसमें K साइलेंट है। दूसरी बात, K साइलेंट हो जाने के बाद NOW नाव बचा, तो अंग्रेजी में NOW नाव एक शब्द है, मतलब होता है अभी या अब, लेकिन K भी साइलेंट हो रहा है और W का भी रोल खत्म हो रहा है, तो इसको सिर्फ नो पढ़ा जा रहा है। तो स्पेलिंग कुछ और है और प्रोनाउंसिएशन कुछ और प्रतीत हो रहा है।
ऐसे ही TAL के टॉक, तो इसमें L साइलेंट है, इसको टॉल्क नहीं पढ़ेंगे। और SHOULD शुड, इसको शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसमें L साइलेंट रहता है, टॉक में L साइलेंट रहता है। तो गैर ध्वन्यात्मक वर्तनी, ये अंग्रेजी भाषा की ये भी एक विशेषता है कि इसमें वर्तनी यानी स्पेलिंग जैसी होती है, सेम टू सेम प्रोनाउंसिएशन भी वैसा ही मैच करे, ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इस वीडियो में अंग्रेजी भाषा के लक्षण या विशेषताएं समझाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब आपसे विदा लेता हूं अगले वीडियो तक के लिए।